ये कहाँ पे लिखा गया है कि जो आत्मसमर्पण करेगा, जो सरेंडर करेगा, उसको गोली मारना है। पुलिस बयान दे कि किसके कहने पे ये की, ये पुलिस की तो जान बचेगी नहीं। बिना उनके कहने पे, बिना कहे हुए कोई भी सिपाही गोली नहीं चलाएगा। वही लोग आरोपी है, 2 आदमी। पुलिस हाँ परेशान कर रही थी। उसके बाद वो हथियार लाया जी, बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब इनको कि तू चुप रहो, आगे मत बोलो, आगे मत बोलो। हो सकता है कुछ किसी सीनियर अधिकारी का दबाव हो कि उसको आगे मत पढ़ने दिया जाए, वो शिक्षित आदमी है, ऊपर तक ले बात पहुंचाएगा, मेरी नौकरी जा सकती। लेकिन इसमें क्या की है, पुलिस की जांघा में 3 गोली मारी है। एक यहाँ पे हाइड्रोसिल के पास में, यहाँ जो ई होता है, यहाँ पे जांघा में एकदम सटा करके मारी है गोली, और 2 गोली यहाँ पे मारी है। उसके बाद 1 गोली उसके पेट में मारी है। जब वो आत्मसमर्पण कर दिया इतने दूर से, वो पागल नहीं था। पकड़ने के बाद जो वो लाइव, वो अगला इतना शिक्षित था, वो पागल नहीं था, इतना वो प्रूफ छोड़ के गया है कि हमें गवाही की जरूरत नहीं, आपकी गवाही की जरूरत है, किसी की गवाही, वो खुद गवाही वाही सब कुछ छोड़ के गया है। पुलिस वाले अपने हाथ में कानून किस तरह से लिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर होने के बाद बवाल मचा हुआ है। कई तरह के लोग सवाल पूछ रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं शाहपुर का वही गांव जहां पर भरत तिवारी जो है लगातार जवनिया गांव में विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास की बात कर रहा था। भरत तिवारी के भाई हमारे साथ हैं। कई तरह की चर्चा है। कई लोग कह रहे हैं पुलिस की तरफ से कि भाई विक्षिप्त हुआ, इनकाउंटर हुआ, उसके वीडियो भी सामने आए जिसमें हथियार वो लहरा रहा था। कई सारी बातें हैं। इसलिए देखिए, हमारी कोशिश है, हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। आप बताइए। सच यही है कि हम उनके चचेरे भाई हैं गांव के। हाँ, और मेरे भाई थे। कहने का मतलब है कि जब उनकी ये घटना घटी, हम लोगों को पता चला, हम तो आ रहे थे, सुबह सुबह आए, 10-11 बजे के आसपास आए, तो हम परिजनों से पूछे तो पता चला कि उनको गोली लगी है, लेकिन गोली पैर में 1 गोली मारा गया है, और मतलब वो गिरफ्तार करने के लिए। फिर भी मतलब हम लोग समझदारी की बात ये कह रहे हैं, कोई भी समझे इसको, जब यहाँ के संविधान में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आत्मसमर्पण करता है, सरेंडर बोलता है पुलिस के पास, तो उसकी ये जिम्मेवारी होती है पुलिस की कि सही सलामत उनको कोर्ट के मतलब जेल में डाल दिया जाए। उसके बाद उनकी जो भी मुकदमे हैं उनको एथी में चलाया जाए, मतलब कोर्ट में चलाया जाए। उसके बाद जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश उस पर सुनवाई करे। अगर देखिए कानून तो चला जाए। जब उनको डीएसपी बनाया होगा, ये बनाया गया होगा, जब इनको एसएचओ बनाया गया होगा, हो सकता है ये लोग सिपाही से उतने रैंक पर गए हुए, किसी तरीके से उनको ट्रेनिंग समय में उनको इतना समझाया जरूर गया होगा कि आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपके अंडर में क्या क्या आता है, क्या क्या करने के अधिकार है, ये सारी बातें। इसीलिए जो बेसिक ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, 6 महीने की ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग 3 महीने की, इसीलिए किसी भी फौज को, किसी भी पुलिसकर्मी को दिया जाता है, इसीलिए कि ताकि वो आगे से कोई गलती ना करे। कहने का मतलब ये पुलिस वाले अपने हाथ में कानून किस तरह से लिए। जब कोई आत्मसमर्पण कर देता है तो उसको 3 गोली जांघा में, 1 गोली उसके बाएं साइड में पेट में मारे। सबसे तो बड़ा प्रावधान है हमारे कहने के अनुसार, हमारे जानने के अनुसार, कि जब कोई व्यक्ति पुलिस के किसी पहले से केस में आरोपी है, बड़ा केस में बड़ा दफा लगा है, वो भाग रहा है, उसको गिरफ्तारी की वारंट निकल गई कि किसी भी तरह कैसे भी अभी एथी किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, तो उस वक्त वो भागे तो पीछे से उसके ये लबदर में जो चक्री होता है, ठेहुना बोलते हैं हम लोग, ठेहुना के नीचे में गोली मारा जाता है। लेकिन इसमें क्या की है, पुलिस की जांघा में 3 गोली मारी है। एक यहाँ पे हाइड्रोसिल के पास में, यहाँ जो ई होता है, यहाँ पे जांघा में एकदम सटा करके मारी है गोली, और 2 गोली यहाँ पे मारी है। उसके बाद 1 गोली उसके पेट में मारी है। जब वो आत्मसमर्पण कर दिया इतने दूर से, वो पागल नहीं था। पकड़ने के बाद जो वो लाइव, वो अगला इतना शिक्षित था, वो पागल नहीं था, इतना वो प्रूफ छोड़ के गया है कि हमें गवाही की जरूरत नहीं, आपकी गवाही की जरूरत है, किसी की गवाही, वो खुद गवाही वाही सब कुछ छोड़ के गया है। उसे मानसिक ई करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, उसको पागल करने के लिए लोग पागल घोषित कर दी। ये बताइए कि उसके बाप माताजी को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा है, गाँव वालों को क्षति नहीं पहुंचा रहा है, तो आप पुलिसकर्मी कैसे जान गए कि वो पागल है? आप अपने से कैसे हैं? एसएचओ को सामने बैठा करके 10 मीटर की दूरी पर शिद्दत से, इज्जत से कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठा करके बात कर रहे हैं। अगला हरासमेंट में था, उसको खाने पीने सोने नहीं देती थी पुलिस, उनको डराया जाता था कि बाहर मार दिया जाएगा, बात को दबाओ, बात मत आगे। कौन सी ऐसी बात कर दिया? हम ही कल बोलेंगे कि ये रोड बन रहा है, हम किसी से क्यों आई? वो हथियार खरीदा भी, हथियार घर वाले बोले कि हम लोगों को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब इनको कि तू चुप रहो, आगे मत बोलो, आगे मत बोलो, आगे मत बोलो, इसको दबाओ। क्यों इतना? कब से चल रहा था मामला? घर वाले बोले कि 2-3 दिन पहले से पुलिस परेशान कर रही थी। उसके बाद वो हथियार लाया जी। वो अगला कहता था कि हम क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी किनको कहा जाता है? क्रांतिकारी जो जन के सेवा के लिए बिना प्रतिनिधि होते हुए, बात को लेकर के कर रही थी।
हो सकता है कुछ किसी सीनियर अधिकारी का दबाव हो कि उसको आगे मत बढ़ने दिया जाए, वो शिक्षित आदमी है, ऊपर तक ले बात पहुंचाएगा, मेरी नौकरी जा सकती है। देखिए नौकरी की सबकी जैसे सत्ता की डर सबकी होती है, उसी तरह नौकरी की डर सभी मतलब उस मतलब पोस्ट के जो लोग होते हैं उनको डर होती है, तो वो लोग उसी किसी कारण से दबाते होंगे। इसमें तो कोई अच्छा मान लीजिए कि अभी 4 लाइन बना है जहाँ पे जोइनिया गांव बसा है, वहाँ पे पीछे में बहुत बड़ी नदी जाती है जो गंगा जी से मतलब सबसे बड़ी नदी है, मतलब हम लोगों के प्रखंड की सबसे बड़ी नदी, वहाँ पे पानी से गिर जाता है। वो जो नदी के एकदम किनारा पर बसा दिए हैं लोग, वहीं से माटी काट करके सारा 4 लाइन में कारीसात से लेकर यहाँ पे कारीसात जो है, कारीसात से लेकर के यहाँ पर कुनेश्वर तक का सारा माटी हम लोगों के टाण से गया है। वहाँ पे खुद ही इतना गाढ़ा हो गया है, वो बोले कि यहाँ पे पानी लग जाएगा, मान लीजिए कि पानी लग गया बरसात के दिनों में, उनको बसा दिए, बसाने के बाद मान लीजिए कि ठेकेदारी हो गया, ठेकेदार को ठेका मिल गया, कहने का मतलब कि ठेकेदारी अब दे दिए रोड के लिए, एथी के लिए, तो रोड को ऊंचा करवाइए ताकि रोड चालू रहे। मान लीजिए कि वहाँ पे पानी लगा, किसी के पेट में दर्द है, किसी का डिलीवरी है, ये सब तो रुकेगा नहीं, कोई वहाँ पे बस इसके लिए वो लड़ता था। हाँ लड़ता था कि इसको ऊंच करवाया जाए। हाँ लड़ता था, क्या क्रांतिकारी था वो, तो मतलब जवाब सवाल करता था, सवाल उठाता था, इसी को लेकर के उनको ई किया गया। 100 बात की एक बात है, पूरी मतलब केंद्र पूछे, पूरी मतलब केंद्र की जनता मतलब पूरी भारत की जनता पूछ रही है कि ये कहाँ पे लिखा गया है कि जो आत्मसमर्पण करेगा, जो सरेंडर करेगा उसको गोली मारना है। यही 100 बात की एक जवाब है, मतलब यही चाहिए। खुद हम स्टेटमेंट देखे, अभी न्यूज से कोई आरोपी नहीं हम अभी स्टेटमेंट देखे, पता नहीं कहाँ के वो जज साहब थे, वो खुद बोल रहे हैं कि इसमें सारी गलती पुलिस की है। अब पुलिस बयान दे कि किसके कहने पे ये की, ये पुलिस की तो जान बचेगी नहीं। जो लोग थे वहां पे सीनियर ऑफिसर, अब वो पता है कि कौन कौन था, क्यों अभी तो फिलहाल देखिए कहीं पे भी कुछ होता है। हाँ डीएसपी और कौन थे, हाँ लाइव तो वो बोले हैं, देखिए थाना प्रभारी एसएचओ थे और डीएसपी वो तो खुद लाइव में बोले हैं। उसमें तो मुझे तो पता नहीं, वो तो सारी मतलब पूरी जनता देख रही है। उसमें जब डीएसपी है, एसएचओ है, तो थाना स्तर के गर्जीवन जब एसएचओ है, डीएसपी है मान लीजिए अनुमंडल स्तर के गर्जीवन, तो उनके रहते हुए बिना उनके कहने पे, बिना कहे हुए कोई भी सिपाही गोली नहीं चलाएगा। वही लोग आरोपी है 2 आदमी। अब वो लोग और देखिए जो लाइव वीडियो है भरत भूषण तिवारी का, उसमें भी, और ये दुनिया ने देखा, हमने भी देखा है, उसमें वो कह रहा है और डीएसपी से सीधा संवाद कर रहा है, और उसमें वो कह रहा है कि डीएसपी साहब आप हमें भरोसा दीजिए कि आप आगे तक बात पहुंचाएंगे तो मैं हथियार रखूंगा। और फिर वो हथियार फेंकता है और उसके बाद की वीडियो नहीं है, और फिर खबरें आती है कि भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हो गया और फिर जान चली गई। इस पूरे मामले की जांच लोग चाहते हैं, तहकीकात चाहते हैं, और पुलिस वालों पर गंभीर आरोप है कि पुलिस ने, कौन सी पुलिस के ऊपर दबिश थी, लेकिन भरत भूषण तिवारी की हत्या साजिश के तहत हुई है, और इसमें घर वाले और तमाम लोग जो है न्याय चाहते हैं, और पुलिस वालों के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि साजिश के तहत भरत भूषण तिवारी की हत्या कर दी गई। स्वराज पोस्ट की खबर पर आप अपनी राय और अपनी टिप्पणी रखिए कि आप क्या कुछ सोचते हैं भरत भूषण तिवारी की हत्या को लेकर के, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बात दूर तक पहुंच सके। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री